कॉमन कोर्ट केसेस हम देखते हैं इंडिया में जो होता है वो है डिवोर्स केस। Recent news, Maricom made a deeply personal announcement. She has filed for divorce after years of marriage. Divorce rates in India have doubled in the last 2 decades. बेगूसराय में पुलिस कांस्टेबल की नौकरी लगते ही एक महिला ने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। उसके लिए ऐसी कोई रेमेडी, ऐसी कोई सिंपल रिचुअल आप शेयर करना चाहेंगे? एक ग्रेन आटा ले लीजिए, रोटी बना लीजिए, उसके ऊपर एक गुड़िया ड्रॉ कर लीजिए काजल से, एंटी क्लॉकवाइज उसे 7 बार आपके ऊपर से उतार लीजिए। जब एक्सीडेंटल केस बनता है जानते हुए अजानते हुए कैसे भी किसी भी कारण से, तो उसमें आप कैसे हेल्प करती है? ऐसे कोई रिचुअल्स, ऐसी कोई रेमेडी? कभी कभी ऐसे होता है कि बाकी लोगों की गलती बच्चों को भुगतनी पड़ती है। अब बच्चा अगर तकलीफ में है, डेफिनेटली पेरेंट्स को तकलीफ होगी। तो इसे बोलते हैं ब्लैक मैजिक। आपके बेटे के ऊपर इसलिए किया गया है, प्रॉपर्टी पेपर्स अगर आपकी कोई भी चीज अटकी हुई है कोर्ट केसेस में, तो उसे डायरेक्शन में रख दो। पेपर्स, कोर्ट के पेपर्स, प्रॉपर्टी के पेपर्स। बिजनेस डिस्प्यूट्स हो, पार्टनरशिप डिस्प्यूट्स हो, फैमिली डिस्प्यूट्स हो इन बिजनेस, उसमें आप किस तरीके से हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट्स? मोस्टली कोई भी डील करनी है तो मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन कर लीजिए। कहीं ना कहीं से आपका माइंड डाइवर्ट करके फाइनली जहाँ पे 10 लाख रुपए मिलने वाले थे, आप लाख रुपए में रेडी हो गए, आपने साइन कर दिया, आप लीगली अटक गए, और फिर वहां से शुरू हो जाता है वो चक्कर लीगल केसेस का। सभी के सभी 11 मेंबर्स ने अपने आप को फांसी लगा दी थी। इस केस में के बारे में आप एक्चुअल में क्या पॉजिटिव साइड, क्या नेगेटिव साइड हाईलाइट करना चाहेंगे मैम? ये वाले केस में भी अगर आप ठीक से देखोगे तो यही हुआ है कि किसी ने आके, आप सोचो ना एक साथ कौन करेगा, बट उन सबसे अगर करवाया जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे पूरे वंश को खत्म करने के लिए ब्लैक मैजिक यूज किया जाता है। अपने ऊपर जो लीगल इश्यूज है, कोर्ट केसेस है, उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, तो आप सबसे बढ़िया और स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी क्या दें? थोड़ी देर के लिए मैं ब्लैंक हो गई, बट थोड़े रोने के बाद उसने बोला कि कैसे शुक्रिया करूँ। तो जब बगलामुखी की बात करते हैं तो ये इतना क्यों स्ट्रॉन्ग काम करता है रिलेटेड टू कोर्ट केस? ये मंदिर एक्चुअल में ऐसा क्या है इस मंदिर में? अगर आपने बगलामुखी माँ की पिक्चर देखी होगी, 6 बार बगलामुखी, रिसेंटली अभी मैं 8 दिन पहले ही जाके आई हूँ। अगर आपने देखा होगा कि वो असुरों की जीभा निकाल रही है, मतलब वो शत्रु का नाश कर रही है। उनकी जो शत्रु की जो प्रक्रिया है, प्रयोग है, उनको खत्म करने के लिए इतनी माँ पावरफुल है कि वो शत्रु का नाश कर रही है। और कोर्ट केस, पुलिस केस क्या है, शत्रु ही आते हैं ना, शत्रु बाधा ही होती है। फिर कभी कभी ऐसे होता है कि कोई शत्रु अपने ही अंदर होते हैं, हमें अपने आप को ही कोसना होता है, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मैं नहीं कुछ कर पाता, उस शत्रु का भी नाश माँ करती है। वहां से आपको एक नई एनर्जी मिलती है। कोर्ट केस होने दीजिए, पॉलिटिकल लोग होने दीजिए, आपको सारे लोग वहाँ पे मिलेंगे। इलेक्शन के टाइम पे तो भर भर के मिलेंगे। तो वो जो माँ है, मतलब 10 महाविद्याओं में से जय माँ बगलामुखी जो है, वो शत्रु का नाश करने के लिए बहुत कारीगर है। उनकी अगर आप सेवा करते हो, वहाँ पे जाके एक मिर्ची हवन करते हो, सात्विक हवन कर लीजिए। मिर्ची हवन में भी सात्विक हवन, मतलब अभी मैं जब गई तो उन पंडित जी को पता नहीं था हुआ है, तो मैंने बस देखना था कि सीखना था कि कैसे लोगों से करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है। तो मैंने अपना नहीं बताया था नाम वाम, और मैं गई तो इसे आपको लेना पड़ेगा जितने भी शत्रु का नाम है। मैंने कहा मेरे पास शत्रु है ही नहीं। तो बोलते ऐसे इतना कॉन्फिडेंटली तू कैसे बोल सकती है? तो मैंने कहा मेरे पास मेरा प्रोटेक्शन का ताबीज़ है, तो कोई शत्रु बाधा होती नहीं है। बोलते ऐसे तो कुछ नहीं होता, देखो शत्रु बाधा हो सकती है। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, बट मुझे सात्विक ही करना है, मुझे किसी शत्रु का नाम नहीं लेना है, मुझे बस अपना डर निकालना है, नज़र निकालनी है, क्योंकि अभी अभी बेटे की शादी हुई है और मैं सास नहीं दिखती हूँ, मैं मुझे नज़र लग सकती है, तो मैं अपनी नज़र उतारने के लिए आई हूँ। फिर वो भी सरप्राइज थे कि ऐसे कैसे तू बोल सकती है और तू अकेले हवन कर रही है। मुझे अपने कुछ प्रयोग करने थे अपने क्लाइंट के लिए, बट उसके लिए मुझे वो कुंड चाहिए था और मैं उन्हें नहीं बता सकती थी कि मुझे क्या करना है। तो बस उनसे हवन करवाया। एक मन की भी शांति होती है, मन का भी डर निकल जाता है। और किसी भी मंदिर में आप चले जाओ ना, तो एक ग्रैटिट्यूड, मैं तो हर भूमि पे जाती हूँ, जिस भी शक्तिपीठ जाती हूँ, जिस भी अच्छी भगवान की धरती पे जाती हूँ, उस मंदिर में जैसे ही पैर रखती हूँ ना,
थैंक यू भगवान आपने यहाँ पे बुलाया। मतलब हर कोई नहीं जा सकता है, राइट। हर कोई नहीं जा सकता। आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले साल मैं 3 बार कामाख्या चली गई, मैं कैची धाम चली जाती हूँ। पता नहीं होता है मुझे, कभी कभी लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे पहुँच ही नहीं सकते, तू पता नहीं कैसे पहुँच जाती है। तो मैं पहुँच जाती हूँ, भगवान बुला लेते हैं, तो मैं जाके सिर्फ भगवान को थैंक यू बोल देती हूँ कि आपकी वजह से मैं हूँ, आपने बुलाया तभी मैं आ पाई हूँ। Right. कितनी बार हम लोग सुनते हैं ना कि महाकाल का जब बुलावा होता है राइट तभी आप जाते हो, तो Right. दैट इज फैक्ट। जब तक भगवान की भी इच्छा नहीं है कि ये सोल मेरे मंदिर में पैर रखना चाहिए। बहुत बार Right. ऐसे होता है मंदिर में जाके भी आपके दर्शन नहीं होते, राइट वापस आते हैं वहाँ से आप। इतने पास में जाके डर के मारे। मतलब मुझे भी बहुत बड़ा फोबिया है। मतलब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे आज कि मैं डरती हूँ गर्दी से। मुझे अभी कल 26 जनवरी और मॉल मेरी डॉटर के साथ आई हर ATM कार्ड तो मेरे को लेके घूमती है वो। राइट तो मैंने वहाँ पे इतनी रश देखी तो मैंने कहा निकल यहाँ से। मुझे वो ज़्यादा भीड़ दिखती है तो डर लगता है, क्योंकि साधनाओं की वजह से, सारी चीज़ों की वजह से अकेले रहने की आदत लग जाती है। और जब बहुत ज़्यादा लोग दिखते हैं ना, तो मुझे वो फीसेस देख के समझ सकता है ये बंदा कितना परेशान है। ये अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कर्जा लेके बीबी को लेके आया है। राइट बच्चों की खुशी इसके लिए मैटर करती है। उसके Right. पैर में कितना गंदा चप्पल है, बट वो आज बीबी को ब्रांडेड शॉपिंग करवा रहा है। तो मुझे वो सब जज करने की आदत लग गई है, और फिर मुझे कभी कभी बहुत बुरा लग जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा भीड़ में जाने का कम कोशिश Avoid करते करती हूँ। बट कटुश्याम 3 बार चली गई हूँ। बढ़िया मेहंदीपुर बालाजी कभी चले जाओ, आपके Okay. ऊपर कोर्ट केसेस है तो। ओके मेहंदीपुर बालाजी वन ऑफ द बेस्ट, जहाँ पे निगेटिविटी ओके इमीडिएटली, मतलब ओके वहाँ के जो हनुमान जी है, सामने ही राम का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है। राइट किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक हो निकल जाएगा। मेहंदीपुर बालाजी आप Okay. चले जाओ, ओके अयोध्या चले जाओ, राम जी की सेवा कर लो। शनि जी वन ऑफ द बेस्ट कि वो आपका जज करेंगे Judge कि करेंगे। नहीं है ये बंदा सही है, इसको अटकाया गया है। किसी भी तरीके से आपकी हेल्प करेंगे और आप निकल जाओगे। बस आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट और थोड़ा सा जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो। मैं तो मुस्लिम विद्या में बहुत बिलीव करती हूँ। ओके ओके मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैंने 7 साल मुस्लिम विद्याएं भी सीखी है। ओके मंत्र तंत्र में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और सबसे लाइव एग्जाम्पल देना है तो आज भी उनके यहाँ डेड बॉडीज दफनाई जाती है राइट और हमारे यहाँ जलाई जाती है। राइट आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। तंत्र के लिए आपको पता है कि डेड बॉडी सबसे पहले मिलती है। यस यस इजीली सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। कुछ नंबर्स उनके इतने स्ट्रॉन्ग है। मैं अजमेर गई थी, मैंने देखा वहाँ पे लोग रो रहे थे, इतने रो रहे थे। मुझे आदत है पोस्टमार्टम करने की, छानबीन करने की। मतलब ऐसे में जाके बैठती हूँ, ऐसे बात करूँगी, क्या हो गया, सब ठीक करेंगे भगवान, कुछ नहीं होगा। तो 2-3 एक्सपीरियंस सुने कि मेरी बेटी ICU में थी, वो लेडी थी, बुर्खा बांधे हुए, उनके सिर्फ आंखें रोए जा रहे थे और बहुत प्यारी लेडी थी। मतलब उन्होंने सब बताया मुझे, पता नहीं मेरे से लोग आके बात कर लेते, बता देते। तो फिर मैंने कहा आप बिलीव करते हो क्या ताबीज़ पे? तो शी सेड यस। तो मैंने उनका एड्रेस वगैरह लिया और बोला मुझे किसी ने बोला है कि अजमेर में जाके चद्दर चढ़ाओगे तो बेटी ठीक हो जाएगी। और जब मैंने उनकी कुंडली, बर्थ डेट वगैरह देखी तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। ओके बट लास्ट मिनट बोलते हैं ना भगवान के ऊपर भरोसा करो, वो वाला केस। वो माँ वहाँ पे आई थी, दिल्ली से थे वो। मैंने एड्रेस लिया, मैंने फ़ोन नंबर लिया और मैंने बस घर जाके ना उनके लिए एक छोटा सा प्रोटेक्शन वाला ताबीज़ भेजा। मैंने लिख के भेजा था, हम लोग अजमेर में मिले थे, काफ़ी एक अच्छे सी नोट बना के मैंने उनको भेज दी थी। आप बिलीव करते हो तो इसे बस एक बरकत के लिए और हेल्थ के लिए दुआ मांग के उसको पहना देना। मैं भूल गई और 2-4 दिनों में अपने काम में जब हम लोग लग जाते तो भूल जाते हैं। 8वें दिन स्टाफ के पास फ़ोन आया कि अभी के अभी मैडम से बात कराओ, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है। तो मैंने कहा ठीक है, स्टाफ लेके आया। ऐसे कुछ भी रहा तो स्टाफ इमीडिएटली मुझे देता है। एंड वो अगेन शी वॉज क्राइंग, बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि कुंडली बता रही थी कि डिफ़िकल्टो है। राइट
थोड़ी देर के लिए मैं ब्लैंक हो गई, बट थोड़े रोने के बाद उसने बोला कि कैसे शुक्रिया करूँ आपका, मेरी बेटी आज आईसीयू से बाहर है और डॉक्टर ने बोला उसका एक भी रिपोर्ट गलत नहीं है, जो 8 दिन में रिपोर्ट बदल सकता है ऐसे आपके ताबीज़ ने और अजमेर बाबा ने मेरे लिए किया है। तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ। ये सभी सबसे बड़ा चीज़ लाइफ एग्जांपल है। ऐसे तो बहुत है, बट जो बोलते हैं ना, हर रिचुअल्स, हर रिलीजन्स के रिचुअल्स पे भरोसा मैं करती हूँ और मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, सबसे बड़ा आज क्या है अपने लिए? पैसा। 100%। हम लोग कोर्ट केस के बारे में Right, बात कर रहे हैं, right. प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप बात करोगे, इतने ज़रूरतमंद लोग अपने घर के लिए कोर्ट केसेस में है, प्रॉपर्टी के लिए, खेतों के लिए है, पुरानी प्रॉपर्टी है, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टीज़ मुझे चाहिए। और जो हक वाला है उसे मिलता ही नहीं है, Right. दूसरे ही लोग दूसरे खा के लोग खा चले लेते जाते हैं। Right. प्रॉपर्टी पेपर्स, अगर आपकी कोई भी चीज़ अटकी हुई है कोर्ट केसेस में, तो उसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दो, पेपर्स, कोर्ट के पेपर्स, प्रॉपर्टी के Perfect. पेपर्स, और उसके ऊपर ना एक स्वस्तिक बना के, स्वस्तिक के ऊपर 11 चावल चिपका दो। ओके। आपकी फाइल जल्दी अप्रूव होगी और आपके इसमें रिजल्ट Favor आने के आएगा। फेवर आना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर्टी के लिए खून होता है, राइट। प्रॉपर्टी के लिए मतलब क्या नहीं होता है। तो सबसे बड़ा चीज़ मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगी, प्रॉपर्टी के लिए वशीकरण चीज़ें यूज़ होती हैं, ओके। ठीक है? ओके। और सही हो तो प्रॉपर्टी आपको वापस भी मिलती है। ओके। पुरानी प्रॉपर्टीज़ होने दीजिए। आजकल तो काफ़ी सारे लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, घर देने के आमिष दिलाते हैं, और बहुत मेहनत से 20, 25, 50 लाख रुपए हमने जाके उस बंदे को दिए हैं कि मेरा एक छत मिलेगा, मेरी फैमिली रेंट के घर से इस घर में रहेगी, और वो बंदा ही भाग गया। तो ये होता है ब्लैक मैजिक। यहाँ पे गलत डिसीजन, यहाँ पे वशीकरण। आप ना चाहते हुए भी चेक पे साइन करते हो। आप घर से जाके वक्त सोचते हो मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना है, और वहाँ पे जाते हो, सामने वाला बंदा आपको कुछ बोलता है, आप साइन करके निकल जाते हो। इट इज़ काइंड ऑफ वशीकरण, और आपको अटकाया जाता है कोर्ट केसेस, पुलिस केसेस या वॉटेवर। मतलब जो चीज़ें चाहकर भी ना चाहकर भी करनी पड़ती है ना, उसे वशीकरण बोला जाता है। वो प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। इस आंसर में आपने मैम प्रॉपर्टी रिलेटेड जो कोर्ट केसेस है उसकी एक रेमेडी बताई कि प्रॉपर्टी रिलेटेड जो आपके पेपर्स है उसे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रखना है घर के, और उसके ऊपर स्वस्तिक का एक कह सकते हैं रिचुअल करना है। अगर हम दूसरा जो कॉमन कोर्ट केसेस हम देखते हैं इंडिया में जो होता है वो है डिवोर्स केस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। उसके लिए ऐसी कोई रेमेडी, ऐसी कोई सिंपल रिचुअल आप शेयर करना चाहेंगे मैम? डेफिनेटली। अब जेन्युइनली डिवोर्स चाहिए, पर्टिकुलर क्या रीज़न है वो भी मैटर करता है। राइट। फाइनेंस 90% रीज़न हो गया है, राइट। सोशल लाइफ 90% रीज़न हो गया। मेरा पति घुमाने नहीं ले के जा रहा है, मेरी फैमिली के पास बहुत पैसा है बट इस घर में पैसा नहीं है, मेरे पास सर्वेंट नहीं है, मैं फॉरेन ट्रिप नहीं जा पा रही हूँ, मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे बच्चे खुश नहीं है। दूसरी जगह पे होता है कि सही मायने में डिवोर्स कहाँ पे लेना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। ये तो फालतू के रीज़न है, ये तो फालतू की रीज़न है कि मुझे ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। मैं तो समझा देती हूँ भाई खुद करो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। आजकल तो आप देखोगे तो पति भी डिपेंड है वाइफ के ऊपर। ऐसे नहीं है वो लाएगी ना कमा के, मैं बैठ के खाऊंगा, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, वो भी गलत है। ऐसे पति को छोड़ दो, मैं तो बोल देती हूँ ऐसे पति को छोड़ दो, वो खुद नहीं करना चाहता है। और पत्नियों को भी काम करना ज़रूरी हो गया, बिजी रहना ज़रूरी हो गया। एम्प्टी माइंड डेविल का घर होता है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बनती है। फिर वहाँ पे ब्लैक मैजिक भी एक छोटा सा घर बना लेता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया है। मैं वहाँ पे बीमारियाँ भी आ जाती है क्योंकि अटेंशन चाहिए होता है। खाली टाइम में मेरे से कोई बात करने वाला नहीं है, अगर मैं बीमार पड़ूंगी तो मुझे अटेंशन। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ क्योंकि दिखता है वो बोलना ज़रूरी होता है। तो डिवोर्स केसेस ऐसी जगह पे हो कि जहाँ पे बिल्कुल ही नहीं बन रही है। तो एक तो आपने पहले कुंडली नहीं दिखाई शादी के पहले, लव मैरिज कर ली, एक दूसरे का नेचर था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हो तो सामने वाले के लाइफ आपको स्पॉइल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी।
आप कर चुके हो तो फिर डिवोर्स लेके एक दूसरे को सेपरेट। आजकल साइकोलॉजिकली अब्यूज़ बहुत होता है, मेंटली अब्यूज़ बहुत होता है, फिजिकल तो अभी बहुत दूर की बात होगी। Right. एक दूसरे के ऊपर गंदे ब्लेम करके, अब्यूज़ करके, बच्चों के सामने इंसल्ट एक दूसरे की करके, वहाँ पे डिवोर्स लेके। बट इन सब डिवोर्स में ना मुझे एक ही चीज़ बुरी लगती है, बच्चों के बारे में कोई नहीं सोचता। कोई नहीं सोचता, राइट तो मैं बोल रही हूँ कि पहले आप देखो, एक दूसरे के साथ रहो, फिर बच्चे पैदा करो। राइट। उन बच्चों का क्या कसूर है? यस यस यस। फिर वो आप दूसरी शादी करोगे, वो तीसरा बंदा उसे मैनेज करेगा नहीं करेगा, तो पता आपके नहीं बच्चों की मेंटालिटी खराब हो जाती है। यस यस। बट अगर फिर भी आपको डिवोर्स चाहिए तो सर ने मांगे, इसीलिए मैं आपको रेमेडीज दे रही हूँ, अदरवाइज मैं इन सब चीज़ों में नहीं सपोर्ट कर रही हूँ। Right. मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे भी 30% ब्लैक मैजिक होता है, यहाँ पे 3% ही, यहाँ पे 30% ओके ब्लैक मैजिक एंड वशीकरण दोनों होता है। ओके तो ये रिमूव करने के लिए अभी एक पॉडकास्ट में हमने रेमेडी दी थी कि 7 स्प्राउट, ओके उसको कडधान्य बोलते हैं हम, आमच्या मराठीमध्ये त्याला कडधान्य बोलतात। यस तो मल्टीग्रेन आटा ले लीजिए, उसकी रोटी बना लीजिए, उसके ऊपर एक गुड़िया ड्रॉ कर लीजिए काजल से, एंटी क्लॉकवाइज उसे 7 बार आपके ऊपर से उतार लीजिए। जो भी वशीकरण या फिर ब्लैक मैजिक हुआ है कुछ हद तक, नॉट 100%, 3% 4% उसमें उतर जाएगा और वो काले कुत्ते को खिला दो। इसके Okay. पीछे भी लॉजिक है, ओके कचरे में डालोगे कोई और खा लेगा, Right. किसी और को दे दोगे उसको हो जाएगा। राइट। अब भैरव जी का साधन है, काला कुत्ता वो निगेटिविटी पचा लेते हैं, राइट तो अगर आप उसको खिला दोगे तो किसी को हानि नहीं होगी। राइट तो इसलिए ये रेमेडी आप कर सकते हो। कोर्ट में जाते हो तो हरी साबुत मूंग है, ओके स्टेबिलिटी, राइट तो वो राइट हैंड में 6 मूंग के दाने कोर्ट में जाते ही राइट हैंड साइड में डाल दीजिए। इससे आपके केस में स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ओके ठीक है। उसके बाद में गाय को गेहूँ खिलाने से भी फायदा होता है कोर्ट केस के पहले दिन। ये सब हम लोग पर्टिकुलर डिवोर्स केसेस के बारे में बात राइट कर रहे हैं। राइट राइट ठीक है। राइट बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चों को एक पेरेंट लेके जाता है, दूसरे पेरेंट की हालत ख़राब हो जाती है और वो पेरेंट डिप्रेशन में जाना शुरू करता है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फेवर लेडीज़ को ही मिलता है। ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं आज भी बिलीव Right. करती हूँ कि बच्चों को थोड़े दिन अपने माँ के पास ही रहना 100%. चाहिए, क्योंकि एज अ मदर मे बी मेरे इमोशंस बोल सकते हैं, बट जितना भी मैंने देखा है, क्योंकि पैसे भी कमाने हैं, घर भी चलाना है, बच्चों को भी संभालना है, तो ये टास्क थोड़ा आप जेंट्स के लिए थोड़ा आज भी डिफिकल्ट है। यस बट माएँ बहुत स्मार्टली हैंडल करेंगी, जॉब भी करेंगी, बाई को भी संभालेगी, स्कूल भी Right, संभालेगी right, और right. पैसा भी कमाएगी और अच्छे से उनको वेल बिहेव भी बनाएगी। Right. पेरेंट्स दोनों मिलके करते हैं, ऐसे नहीं मैं बोल रही हूँ, बट एज अ मदर तो मैं इन चीज़ों में बच्चों के लिए बहुत हेल्प करती हूँ, मम्मीज़ को सारे। परफेक्ट। तो हम कॉमन केस देखते हैं अपने। अब तक हमने 2 कॉमन केसेस डिस्कस किए, एक प्रॉपर्टी, दूसरा डिवोर्स। अब तीसरा जो आपने ऑलरेडी एक केस स्टडी शुरुआत में आपके क्लाइंट की डिस्कस की, जो है एक्सीडेंटल केस। जब एक्सीडेंटल केस बनता है जानते हुए अजानते हुए कैसे भी किसी भी कारण से, तो उसमें आप कैसे हेल्प करती है? ऐसे कोई रिचुअल्स, ऐसी कोई रेमेडीज आप शेयर करना चाहेंगे मैम? एक्सीडेंट हुआ किस वजह से ये भी मैटर करता है, जानबूझ के हुआ है, गलती से हुआ है, सामने से कोई आके धड़का हुआ है, वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। कभी कभी होता है ना, हम लोग जब न्यूमरोलॉजी पोर्टफोलियो आपको देते हैं तो हम बता देते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग पीरियड है, ये वीक पीरियड है। Right. तो इन दोनों के बीच में आपको समझना है कि वीक पीरियड में थोड़ी चीज़ें अवॉइड कर लो। अगर आपको पता है आपका एक्सीडेंट होने वाला है, हम लोग बता देते हैं, मतलब मैं तो स्पेशली बता देती हूँ, भाई तेरे को संभाल के चलाना पड़ेगा, सीट बेल्ट हेलमेट कंपलसरी पहनो, आपकी वजह से किसी को हार्म हो चुका है। अब पूना में रिसेंटली बहुत फेमस हुआ था वो टीनेजर बच्चा, यस ठीक है, तो वो एडिक्शन की वजह से Addiction हुआ की है वजह से और हुआ। वो पता नहीं है, मतलब Right, लाइक तब right. भी उसका जो टाइम था ना वो बहुत खराब चला। ओके कभी कभी ऐसे होता है कि बाकी लोगों की गलती बच्चों को भुगतनी Right, पड़ती है। अब right. बच्चा अगर तकलीफ में है तो डेफिनेटली पेरेंट्स को तकलीफ होगी। तो इसे बोलते हैं ब्लैक मैजिक आपके बेटे के ऊपर इसलिए किया गया है कि आपको तकलीफ होनी Right. चाहिए, उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें होती है। हो जाता है तो फिर उससे निकलने के लिए काफ़ी सारे रास्ते होते हैं। या तो आप सेटल कर लो सामने वाले की नीड। देखो, एक चीज़ पे ना मैं बहुत बिलीव करती हूँ, जिसका जो जाता है ना उसी को पता चलता है। Right. आज हम लोग सब सिंपैथी देने के लिए बैठे हैं,
जिसका भी जाता है ना उसको पता है उसने क्या वैल्यू क्या खोया है है। उसकी। यस। आज 4 लोग आएंगे, 12 दिन बैठेंगे, 15 दिन बैठेंगे, एक हाथ दूसरा 2-3 महीने बाद फ़ोन करेगा। जिसका दर्द है उसे ही पता होता है Right. कि वो क्या फील कर रहा है। राइट। या तो उसकी बद्दुआ निकलेगी, या तो वो बहुत अच्छा इंसान, बहुत Right. रेयर इंसान होगा, वो छोड़ देगा। राइट। बाकी लोग नहीं छोड़ेंगे। तो कोशिश करिए फुलफिल करने की, कोशिश करिए। तंत्र यहाँ पे मैं नहीं अलाउ करूँगी कि आप उनके ऊपर तंत्र करके उनको शांत बिठाइए, वैसे होगा ही नहीं। आपको थोड़े से रिचुअल्स, थोड़ी सी चीज़ें, उनका माइंड कहीं ना कहीं आपके तरफ पॉजिटिव करने के लिए तंत्र और वशीकरण यहाँ पे हेल्प करेगा। बट उनको आप रोक के फ़ायदा ही नहीं है, वो रुकने वाले हैं नहीं, वो और एग्रेसिवली आपके लिए कर सकते हैं। तो उनका वशीकरण मतलब नॉट लाइक कि मैं आपको बोलूँ बैठो मतलब बैठो, उठो मतलब उठो। वशीकरण मतलब मैं सही हूँ, मेरा पॉइंट तो समझ लो, मुझे प्रूफ तो करने दो कि मैंने ये गलती बिना सोचे समझे नहीं की है। ना ही मतलब उसे बोल सकते हैं कि गलती से गलती हुई है, पर आज मेरी बात ही कोई नहीं सुन रहा। ब्रिटिश टाइम में एक जज थे और वो कोलकाता हाई कोर्ट में थे तब, और वो आते थे अपना रिजल्ट सुनाने कि ये गिल्टी है Right. और इसे सज़ा होगी। राइट। जब भी आते थे उनसे लिखा ही नहीं जाता था। ओके। एंड ब्रिटिश जज आपको पता है ब्रिटिश टाइम में वो राइट। भी। राइट। तो आज ही मैंने इंस्टाग्राम में वो पोस्ट Okay. भी डाला है, ओके। आप लोग जाके देख सकते हो। ओके। उनका 1 मिनट दे दो, जॉन बोल के थे। और वो जब भी लिखने जाते थे ना तो उनका हाथ मतलब वो पेन चलता ही नहीं था। तो उनके प्यून को उन्होंने बुलाया कि भाई देख क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। 3 बार पेन चलने आने की कोशिश। तो उनका प्यून उनके कान में जाके बोलता है कि बाहर जो एक है ना, एक तांत्रिक बैठा हुआ है, और वो है ना, जैसे ही आप कोर्ट में आते हो वो बगलामुखी या फिर कोई बगलामुखी का ही पार्ट वो शुरू कर देता है, मंत्र जाप शुरू कर देता है, जिससे उनकी बुद्धि का स्तंभन हो रहा था, मतलब रोक दिया जाता था। तो फिर वो बाहर गए, उन्होंने समझा कि भाई तू ये क्या कर रहा है। बोलते मेरा जो क्लाइंट है वो गिल्टी है नहीं, आपके सामने गलत प्रूफ हुआ है और आप उसको सज़ा दोगे तो मैं करूँगा। राइट। और उसके बाद में उन्होंने सब छोड़ के तंत्र पे इंग्लिश में पुस्तकें लिखी है और उन्होंने तब सिखाया है, उनकी पुस्तकें बहुत अच्छी है, तब उन्होंने सिखाया कि सात्विक रूप से भी तंत्र का अभ्यास किया जा सकता है, बुरी चीज़ों के लिए नहीं। और उन्होंने संस्कृत में भी शुरू किया, उन्होंने कहीं कहीं जगह पे अपोज भी किया है और कहीं कहीं जगह पे उन्होंने फेवर भी किया है। तो हर जगह पे तंत्र का यूज़ होता है और कोर्ट केसेस के लिए स्पेशली तंत्र में बगलामुखी की साधना आपको बेनिफिट होती है। तो अगला जो और एक मैम आपका स्पेशली यहाँ पे कहेंगे कोर्ट केसेस की टाइप अगर हम कहें तो वो है बिजनेस रिलेटेड। जब कोर्ट केसेस होते हैं, बिजनेस डिस्प्यूट्स हो, पार्टनरशिप डिस्प्यूट्स हो, फैमिली डिस्प्यूट्स हो इन बिजनेस, उसमें आप किस तरीके से हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट्स को? मैम डेफिनेटली करोड़ों की डील होती है और जब लीगल पेपर्स होते हैं ना तो हम लोग वो एक्साइटमेंट में पढ़ते ही नहीं है। राइट। क्लॉज नहीं पढ़ते हैं, लीगल नोटिस नहीं पढ़ते हैं, लीगल चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बस शुरू करना है मुझे कुछ तो Right. पैसे मिल रहे हैं ना, छोड़ दो, ऐसे मत करिए। राइट। उस टाइम पे कॉशियस रहिए। मोस्टली कोई भी डील करनी है तो मंगलवार के दिन, ओके। ट्यूसडे के दिन कर लीजिए। ओके। कोशिश करिए लीगल चीज़ें सारी वेरीफाई कर लीजिए। बहुत ज़रूरी भी होता है इमोशंस थोड़ा सा बाजू में रख के प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है ना कि निगेटिव एनर्जी का फ्लो इतना भयानक होता है, चाहकर भी आप वो डील चाहते हो बट नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही, 3 बार नहीं मिल रही, चौथी बार आप जो चाहिए जैसे चाहिए लिख के देने के लिए रेडी हो जाते हो। ये सब करवाया गया है, ये हो नहीं रहा है, ये सब करवाया जा रहा है आपके ऊपर। कहीं ना कहीं से आपका माइंड डाइवर्ट करके फाइनली जहाँ पे 10 लाख रुपए मिलने वाले थे, आप लाख रुपए में रेडी हो गए, आपने साइन कर दिया, आप लीगली अटक गए। और फिर वहाँ से शुरू हो जाता है वो चक्कर लीगल केसेस का। फिर कंपनी आपके ऊपर, कंपनी के लोग आपके ऊपर, आप कंपनी के ऊपर। बैंकिंग सेक्टर्स में तो ये मैं बहुत ज़्यादा ऑफिशियली पॉलिटिक्स में देखती हूँ, गलत चीज़ों के ब्लेम्स आपके ऊपर आ जाते हैं और केसेस आपके बनते, आपका फेम तो फेम चला जाता है, आपका पैसा भी रोक दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों में ब्लैक मैजिक और वशीकरण से बचना है
तो मंगलवार के दिन ये सब चीज़ें शुरू करिए, और जिस भी दिन आपको लग रहा है तो लगातार 41 डेज गुड़, हरे मूंग, काले चने और काले तिल शिव जी के मंदिर में लगातार 41 डेज जाके अर्पण करते हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैम पिछले आंसर में आपने कहा कि गोल्ड और सिल्वर ताबीज अलग अलग सॉल्यूशंस में आप देते हैं, अलग अलग रिलेटेड टू डिफरेंट कोर्ट केसेस। तो मैं जानना चाहूँगा बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस सिल्वर ताबीज एंड जो आपने हाथ में पहना हुआ है गोल्ड ताबीज, वो है क्या मैम? ताबीज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोटेक्शन, नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन रहेगा, अपॉर्चुनिटीज़ का फ्लो बढ़ेगा। गोल्ड ताबीज़ में मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग ऑरा अपग्रेडेशन, सिंपल लैंग्वेज में वशीकरण, आपका ऑरा अपग्रेड होता है, लोग आपकी बात सुनने लगते हैं, आपका पॉइंट प्रूफ होता है, आपकी फेवर में चीज़ें होती है, दैट काइंड ऑफ वशीकरण। जितना स्ट्रॉन्ग आप मेटल यूज़ करोगे खुद के लिए, जैसे अब अगर किसी ने बोल दिया, आपको हमेशा बोला जाता है कि मोती आप सिल्वर में पहनो, और अगर आप मुझे खुद एस्ट्रोलॉजर को देखोगे तो मोती मैंने गोल्ड में पहना हुआ है, क्योंकि ये जो रत्न है ये मेरे लिए प्रेशियस है। तो ये जो अगर रत्न मेरे लिए प्रेशियस है तो मैं क्यों ना उसे प्रेशियस मेटल दूँ। तो सबसे बेस्ट होता है गोल्ड, प्रेशियस है, इसके ऊपर भी जितना आप ज़्यादा प्रेशियस मेटल लोगे उतना आपके लिए वो चीज़ जो है, वो थिंग जो है वो कारीगर साबित होगी। मतलब जितना ज़्यादा, मेरा तो सिंपल रूल है, जितना महंगा उतना अच्छा। राइट, क्योंकि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी आपको मिलता है और चीज़ वर्क भी करती है और रिजल्ट भी जल्दी मिलता है, सिंपल। तो सिल्वर ताबीज स्पेसिफिकली जस्ट अ मेटल डिफरेंस है, या उसमें भी जो अंदर जो आपकी विद्याएं हैं उसमें कोई फर्क होता है गोल्ड और सिल्वर में? नहीं, काफ़ी फ़र्क है। अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, राइट। बट मैं ताबीज़ बनाना, मुझे बहुत बार बोला जाता है कि हमें कॉपर में बना के दो, इसमें बना के दो, वर्क नहीं करेगा। राइट। ताबीज़ वर्क करेगा क्योंकि वो आपके प्रोटेक्शन के लिए, अंदर कोई ऐसे विभूति या स्मशान की मट्टी ऐसे वगैरह कुछ नहीं है, कुछ पर्टिकुलर यंत्राज है जो आपके प्लैनेटरी डायरेक्शंस के हिसाब से, आपके होने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हिसाब से यंत्राज, कुछ प्रोसीजर, कुछ अभिमंत्रित। अब पूरी की पूरी 10 महाविद्या थोड़ी आपसे नाराज़ है, 10 देवी आपके ऊपर नाराज़ नहीं है, उन्हें महाविद्या बोला गया क्योंकि वो सबसे ऊपर है। कभी कभी हमें योगिनीज़ की भी हेल्प लेनी पड़ती है, जो 64 योगिनीज़ है, क्योंकि वो योगिनीज़ बनती है तो उन्हें 52 द्वारपाल की परमिशन लेके बननी पड़ती है, तो वो भी उतनी सिद्ध है। तो कभी कभी हमें उन सारी चीज़ों की हेल्प लेके, सवाल पहले भगवान से पूछ के, योगिनीज़ से पूछ के, भगवान मतलब कौन सी प्रॉब्लम है उस हिसाब से उसके अंदर सॉल्यूशंस डालते हैं। बट मोस्टली सिल्वर ताबीज़ में हम लोग वशीकरण और अपग्रेडेशन नहीं डाल सकते। तो उसके लिए गोल्ड प्रेफरेबल ज़्यादा बेटर है। बच्चों के लिए वगैरह, छोटे बच्चों के लिए सिल्वर बेस्ट, बट काफ़ी सारे पेरेंट्स ने गोल्ड का एक्सपीरियंस ऑलवेज फेवरेबल होता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ मैम, स्पेसिफिकली इस चीज़, ये जो चीज़ है आपकी रेमेडी, ये किस विद्या से बनी हुई है सबसे पहले, और कैसे इसे यूज़ किया जाता है कोर्ट केसेस में मैम? ये काफ़ी सारी चीज़ों से अभिमंत्रित हम लोग करते हैं। ओके। इसे हाथा जोड़ी बोलते हैं। ओके। अगर आप इसकी शेप देखोगे तो दोनों हाथ लाइक ऐसे बने हुए हैं, तो घर में सारे सुख हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने इसका गलत यूज़ किया, इसके लिए इसको अवॉइड किया जाता है। ये तो मेरी काफ़ी, जब मैं विद्या करती थी, सीखती थी, तब की गुरु ने मुझे दी हुई है। तो ये मेरे साथ मेरा हर सुख हाथ जोड़ के खड़ा होता है, जिसे हम लोग आपकी तरफ पॉजिटिविटी खींचते हैं, तो वो ये मेरा एक साधन है। इसे अभिमंत्रित करने के काफ़ी तरीके होते हैं। कोर्ट केस के लिए अलग से अभिमंत्रित करना पड़ता है, फैमिली हैप्पीनेस के लिए अलग से अभिमंत्रित करना होता है, बिजनेस ग्रोथ के लिए अलग से अभिमंत्रित होता है, और पर्टिकुलर कुछ डेज होते हैं जिसमें हमारे पास ये अभिमंत्रित मंत्र जाप एंड ऑल चीज़ें होती है। आपके नाम से इसके ऊपर साधना करके हम लोग इसे आपको देते हैं। ओके। एंड द अनदर वन इज द CR सिंगी। ये लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। ओके। तो ये मनी अट्रैक्शन के लिए, आपके घर के लॉकर में रखने के लिए एक छोटा सा रिचुअल हम लोग देते हैं। इसे भी हम लोग अभिमंत्रित करके देते हैं। और जैसे ही आप इसे दोनों भी, अगेन यहाँ पे मेटल मैं बोलूँगी कि सिल्वर के डब्बे में रखने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो घर में लक्ष्मी जी का वशीकरण मतलब अट्रैक्शन होता है। वशीकरण हम लोग लक्ष्मी जी का कभी नहीं कर सकते, बट अट्रैक्शन ऑफ लक्ष्मी जी जिसे बोलते हैं कि मेरे घर में स्टेबिलिटी के लिए पैसा ज़रूरी है, और पैसा लक्ष्मी जी देते हैं। और फिर लक्ष्मी जी जब पैसा देते हैं तो वो पैसा भी प्रॉपर जगह पे, जैसे
स्टार्टिंग में ही आपने मुझे पूछा था कि पैसा आता है रुकता नहीं Yes, है, yes, तो उसके yes. लिए सरस्वती जी की भी कृपा आपके ऊपर होनी चाहिए। और तीसरी बात होती है कि पैसा बहुत आ गया तो एक ईगो भी आ जाता है, सर Right, चढ़ जाता है, right, बिजनेस अच्छा चलने लगा, सर चढ़ जाता है, Right, वो बंदा हवे में रहता है, धरती पे रहता ही नहीं है। right, तो right, गणेश जी उसको अपने पैर के नीचे कुचल के रखते हैं, चूहे को। right. तो हम लोग 3 भगवान की आराधना करने के लिए बोलते हैं, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और गणेश जी। ये बहुत सिंपली सभी लोग करते सकते हैं, हैं, yes. तो उनके लिए ये सब अभिमंत्रित करने में हमें हेल्प होती है। Okay. और एक चीज जो देख रहा हूँ मैं इस समय, ये एक सिल्वर कह सकते हैं लकड़ी जैसा है मैम यहाँ पे, ये क्या चीज है और ये किस लिए काम आता है हमें मैम? हमारे कुछ नंबर्स होते हैं जो अगेन मनी अट्रैक्शन के लिए होते हैं। तो हमारा ये पॉकेट किट है, ओके जिसके साथ हम लोग लक्ष्मी पोटली देते हैं। ओके ये हम लोग $1 के पॉकेट किट और 500 के पॉकेट किट के साथ देते हैं। ये हमारा Okay. बड़ा नोट, बड़ा फायदा फंडा है। ओके, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये लकड़ी है। अलग से ओके नंबर्स बने हुए कॉइन्स है, ओके जो सिल्वर स्टेबिलिटी, ओके मनी अट्रैक्शंस, ओके माइंड गेम डेफिनेटली चेंज होता है। ओके आप सही तरीके से सोचना शुरू करते हो और पैसा आता है, तो Right. उसके लिए हम लोग वो पर्टिकुलर हमारा कस्टमाइज कॉइन है जो हमारे पास ही मिलता है। ओके। और ये आप रिलेट करते हैं एक पर्टिकुलर इंसान के एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशंस के साथ ही? एग्जैक्टली। ओके। इस पॉडकास्ट की शुरुआत में मैम आपने लीलावती केस का एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया था, जो मैं डिस्कस करने जाऊँगा अभी आपसे, कि लीलावती हॉस्पिटल का हमने देखा था जब मार्च 2025 में जब नई बोर्ड ने टेक ओवर किया, तो 2 एलिगेशंस उन्होंने लगाए थे पुराने बोर्ड पे। एक तो कि 1500 करोड़ जितना बड़ी अमाउंट यहाँ पे मिस आउट है उनके अकाउंट्स में से, और सेकेंडली जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो लीलावती के कंपाउंड में से कुछ ऐसे ह्यूमन बोन्स, अदर आइटम्स, ब्लैक मैजिक रिलेटेड आइटम्स वहाँ पे डिस्कवर किए गए। तो इस केस के बारे में आप क्या हाईलाइट करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस? सिंपली है, तंत्र का यूज़ किया गया है। कोई भी बिजनेस होने दीजिए, कितने भी लोग बोले कि मुझे अच्छा बिजनेस चाहिए, बट कोई ना कोई तरीका हर कोई यूज़ करता है, और वो सिंपल तंत्र वाला प्रयोग किया गया था। और वहाँ पे आप देखोगे तो जैसे आपने बोला कि ह्यूमन के बोन्स, बाल, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिली है, तो दैट इज़ ओनली, पहले होता था बलि, राइट। तो उस काइंड ऑफ प्रयोग वहाँ पे काफ़ी सारे केस स्टडीज़, काफ़ी सारे लोगों ने बोला गया कि इस काइंड ऑफ बलि वहाँ पे दिए गए हैं फॉर द अट्रैक्शंस ऑफ द मनी, और फेम के लिए भी यूज़ होता है, तो वो वाला वहाँ पे सीन हुआ है। ओके। दूसरा केस मैम दिल्ली का 2018 का केस मैं आपसे जानना चाहूँगा, रिलेटेड टू प्योर ब्लैक मैजिक रिचुअल्स, बुरारी डेथ केस, जो एक ही फैमिली के 11 लोग एक ही घर में हैंगिंग पोजीशन में देखे गए थे। उन्होंने अपने आप को फांसी लगा दी थी, और जब इन्वेस्टिगेशंस हुआ, और उस पर एक वेब सीरीज़ भी बनी थी हाल ही में, कि उन्होंने एक बैनियन ट्री रिचुअल जो विच इज़ रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक, उसके कारण सभी के सभी 11 मेंबर्स ने अपने आप को फांसी लगा दी थी। इस केस में के बारे में आप एक्चुअल में क्या पॉजिटिव साइड, क्या नेगेटिव साइड हाईलाइट करना चाहेंगे मैम? यहाँ पे पॉजिटिविटी तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रही है, वेरी Okay. फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके अगर आप देखोगे ना, तो एक किसी का बुरा करना है, ये एक बहुत गंदा एडिक्शन है। राइट। लोग आपके पास बार बार आएंगे, मुझे इसका करके दो, मुझे उसका करने दो, उसका करने दो, और उसी बहाने से घर में कुछ हवन होंगे, कुछ एनर्जीज आएंगी, और कभी कभी वो एनर्जीज इतनी हार्मफुल होती है कि वो छोड़ के जाना ही नहीं चाहती है, और वो मांगते रहते हैं, और जिस दिन आप उनकी डिमांड पूरी नहीं करोगे, उस दिन ये ऐसे वाले हाथ से आपको दिखेंगे। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे, मैं यूएस जाती हूँ, मैं काफ़ी अब्रॉड में ये इन सारी चीज़ों में जाती हूँ, तो वहाँ पे लिटरली कोर्ट में प्रूफ हुआ है कि मैंने नहीं करवाया, किसी आत्मा ने मेरे से ये करवा के लिया है। ये वाले केस में भी अगर आप ठीक से देखोगे तो Right. यही हुआ है राइट। कि किसी ने आके, आप सोचो ना, एक साथ कौन करेगा? कोई तो एक बंदा अपोज करेगा, मैं नहीं करूँगा, बट उन सबसे अगर करवाया जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे पूरे वंश को ख़त्म करने के लिए ब्लैक मैजिक यूज़ किया जाता है। और काफ़ी जगह पे तो कोर्ट में भी, यूएस में ये प्रूफ हुआ है कि इनसे ये करवाया गया है, और लीगली करवाया गया है, ऐसे प्रूफ हो के उनको बेल भी मिली है। मतलब इतना हार्म भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। बस इतना भी मैं आपको बोलूँगी कि आज
1% लोग इतना हार्मफुल कर सकते हैं, अदरवाइज सब थोटान। सब नहीं होता। जैसे आपने लीलावती केस में मैम कहा कि बलि के जो रिचुअल्स थे वो लीलावती कंपाउंड में कभी ना कभी पहले किए गए होंगे, जिसकी एविडेंस इस समय हमें मिले मार्च 2025 में। राइट। सेम ऐसा ही केस हमने देखा था 2022 में केरला में, जहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ एक कपल ने 2 लेडीज का बलि दी थी, और जस्ट टू क्लियर देयर मनी क्राइसिस एंड डेट क्राइसिस। तो ऐसे भी केस आज 2022 में इंडिया में हो रहे हैं। तो एक्चुअल में इस केस की क्या अहमियत आप समझते हैं इन टर्म्स ऑफ योर तंत्र विद्या या बलि की जो रिचुअल्स है तंत्र में, कैसे इस चीज़ को आप अपनी एक्सपर्टीज के साथ हाईलाइट करेंगे मैम? आपने जितने भी केसेस बताए मुझे, आपने एक चीज़ नोटिस की, एट द एंड बुरा ही हुआ है। यस। तो सिंपल है, बुरा करोगे तो बुरा होगा। राइट। तो सिंपल अच्छे तरीके यूज़ करो, मंत्राज है, यंत्राज है, तंत्राज है, अच्छे तरीके से खुद को ग्रो करने के लिए इन सारी चीज़ों का यूज़ करो ना, आपको फ़ायदा होगा। बलि दे के फ़ायदा होने लगा, ये तो आप बहुत सुनी सुनाई बातें कर रहे हो, हमने तो देखी है ये सारी चीज़ें, हमने फील की है। आपको पता भी नहीं होगा कि चिकन की बलि नहीं चलती, और कहीं पे जगह पे जाते हैं तो वो चिकन काटा जाता है और बोला जाता है बलि हो गई है। अगर शास्त्र शुद्ध पद्धति से तांत्रिक तरीके से आपको जाना है तो उसमें अगर गाय का घी भी नहीं चलता है प्रयोग में, वहाँ पे भैंस का ही घी चलता है प्रयोग में। मतलब आप कौन सा विधान कर रहे हो, क्यों कर रहे हो वो समझो, इसके बाद में किसको हानि होगी वो समझो। अगर विदाउट हानि भी तंत्र यूज़ होता है, आप लोग ये बात ही नहीं समझते हो कि विदाउट हानि, विदाउट बलि, विदाउट किसी को हर्ट किए, विदाउट किसी का कुछ छीने हुए भी आप आपका तांत्रिक प्रयोग करके ऊपर के लेवल तक जा सकते हो। आपने देखा होगा रिसेंटली अंबानी जी की फैमिली पहुंच गई बगलामुखी। यस। तो उनको थोड़ी ना कुछ किसी का बुरा करना था, उनको अपनी नज़र निकालनी थी, अपने आप की कुछ शत्रु थे वो उन्हें ख़त्म करने थे। वो थोड़ी मीडिया में जाके बता रहे कि ये मेरा शत्रु है, मैं इसे ख़त्म करूँगा। आज आप बड़े बड़े लोग देखोगे, आज इसका पोर्टफोलियो बढ़ जाता है, कल उसका बढ़ जाता है, परसों हर कोई तांत्रिक चीज़ों का यूज़ करता है। बट कौन कौन सी चीज़ों के लिए बुरा या सही यूज़ कर रहा है वो अगर देखोगे, एक बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगी आफ्टर पॉडकास्ट, थोड़ी डरावनी बुक है, हर किसी को नहीं सजेस्ट कर सकते हैं। तो उस बुक में लिखा गया है, काफ़ी जगहों पे ऐसे हुआ है सीरियल किलर्स, और एक ही जैसे चीज़ें अगर वो मर्डर करते जा रहे, तो आपको क्या लग रहा है वो साइकोलॉजी पेशेंट है? नहीं, उसे वो करवाने के लिए कोई आत्मा उसके अंदर छोड़ी गई है। थोड़ी देर के लिए वो आती है, जहाँ पे प्रयोग शुरू है वो आत्मा उसके अंदर आई, वो काम उससे करवाया, वो आत्मा चली गई, और वही रिपीट, एक ही पैटर्न है। तो दैट इज़ सिंपल कॉल्ड, उसे निगेटिविटी बोलते हैं। उस बंदे को बाद में पछतावा भी हो रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंने तो ये किया ही नहीं। थोड़ी देर पहले तो वो बोलेगा कि मैंने ये किया ही नहीं, और उस बंदे को आप मिलोगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये चीटी नहीं मार सकता है, ये कैसे मर्डर कर सकता है। बट वो सब चीज़ें जहाँ पे होती है तो होती है, वो एनर्जीज होती है तो होती है। एनर्जीज के लिए गिव एंड टेक होता है। राइट। मैंने हर बार बोला है, बहुत पॉडकास्ट में हो सकता है लोग मजाक भी उड़ाएंगे कि गिव एंड टेक क्या है। अब जैसे आपने बोला लीलावती हॉस्पिटल का, तो आप सोचो वहाँ पे कितनी जाने गई है, ठीक है। तो वो अतृप्त जो आत्मा है ना, आप समझ लीजिए कोई अतृप्त आत्मा गई है, उसके बच्चे का हायर एजुकेशन पेंडिंग था और वो उसके लिए मेहनत कर रहा था, और जाते जाते गलती से एक्सीडेंट हो गया और बंदा चला गया। उसकी आत्मा अतृप्त रहेगी। सामने वाला भी नहीं चाह रहा था कि वो जाए, बट वो दोनों का वहाँ पे क्लैश हो गया और इससे गलती हो गई, ये चला गया। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, आपको पता चल रहा है कि वो पीछे क्या छोड़ के गए, गलती हुई है आपसे, आप जाके माफ़ी मांगो, आप वो फुलफ़िल करने की कोशिश करो। वो आत्मा क्या, उसकी फैमिली क्या, कभी भी आपको तंग नहीं करेगी कोई भी। तो वो फुलफ़िलमेंट आपको समझना पड़ेगा। बलि देने से या किसी का बलि लेके आप अमीर नहीं बन सकते। वो रिचुअल्स होते हैं जो
पशुओं की बलि आज भी होती है, आज भी कामाख्या में बलि होगी। राइट। आज मतलब कामाख्या में विदाउट बलि भोग लगता ही नहीं है, नहीं लगता। आप कभी तारापीठ आ जाओ मेरे साथ, कभी चलो, माँ तारा है, वो तारती है सबको, सबके दुख हरती है, बट वहाँ पे भी भोग लगता है। वहाँ पे तो मतलब ऐसे ब्लड जो है वो नीचे गिरने भी नहीं देना पड़ता हाथ में है। रहता है। जब आप तांत्रिक चीजें सीखते हो तो बलि तो होता ही है, विधि विधान है वो, मतलब विधि के हिसाब से आपको उस तरीके से भोग लगना ही होता है, तब तक वो प्रयोग आपका स्वीकार ही नहीं होता है, तो देना होता है, बट मनुष्य बलि नॉट गुड। राइट। परफेक्ट। इस पॉडकास्ट में मैम अब तक हमने अलग अलग टाइप के कोर्ट केसेस के बारे में डिस्कशन किया, ब्लैक मैजिक के केसेस भी डिस्कशन किए, लेकिन चाहूँगा एक कॉमन चीज या कॉमन रेमेडी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कोर्ट केसेस, अगर आपको अपने ऊपर जो लीगल इश्यूज है, कोर्ट केसेस है, उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, तो आप सबसे बढ़िया और स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी क्या देंगे मैम? माँ कामाख्या चले जाइए, ओके। वहाँ पे जाके एक छोटा सा सात्विक हवन कर लीजिए, बगलामुखी जाके एक सात्विक हवन कर लीजिए, जो भी आपके कुल देवत है उनके पास जाके मन्नत मांग लीजिए, तो आपके पास विपत्ति नहीं आएगी। कोर्ट केसेस का हमारा यंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब आज तक हम गारंटी नहीं लेंगे, बट हम लोग इतना भी बोलेंगे कि 25 साल से फेल नहीं गए हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कोशिश करेंगे आपके फेवर में। कोर्ट केसेस के लिए हमने बोल दिया है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस मत जाने दीजिए, आप सही हो तो भगवान आपके साथ में ही रहेंगे, और प्रोटेक्शन का ताबीज़ हमेशा आपके पास रखिए। ये इतना कारीगर है कि आप सही हो तो आपको सही राह ही मिलेगी, आप गलत हो तो फिर आपको दिक्कतें आएगी, बट कोशिश करेंगे आपको, अगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो कि मेरे से गलती हुई है, फिर ये ताबीज़ आपके लिए काम भी करेगा। पास्ट छोड़ दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर में सोचते हैं। गलतियाँ हर कोई करता है, हमने भी गलती की है, आप भी गलती कर रहे हो। गलतियों को भूल के पॉजिटिव वे की तरफ जाओगे तो हर केस ईजीली सॉल्व कर सकोगे। राइट सर, हम लाइफ में इतने रोज के केसेस देखते, कोर्ट केस वन पार्ट है, हम लोग आए दिन इतने लोगों से मिलते हैं, आप हो, मैं हो, पूरी दुनिया रोज एक नया केस हैंडल करती है। छोटा बच्चा भी, मतलब अगर वो बॉर्न होता है और वो उसे आईसीयू में भर्ती होना है, तो वो भी उसके लिए एक बड़ा टास्क है, वो केस है, वो उससे निकल सकता है, तो हर कोई निकल सकता है। परफेक्ट। आज के पॉडकास्ट में हमने कोर्ट केसेस के ऊपर प्योरली डिस्कशन किया। इस पॉडकास्ट में मैम ने अलग अलग टाइप के कोर्ट केसेस के बारे में आपको गाइडेंस दी अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ। हर एक कोर्ट केस के बारे में कुछ ना कुछ रेमेडीज़ यहाँ पे मैम ने दी, और स्पेसिफिकली मैं कहूँगा ऐसे कुछ अपने लाइफ केसेस बताए, अपने क्लाइंट के केसेस बताए यहाँ पे, जहाँ पे वो लोग अगर लीगल प्रॉब्लम में फंसे थे तो मैम ने किस तरीके से उन्हें तंत्र मंत्र और साथ ही में यंत्र के साथ उन कोर्ट केसेस से छुटकारा दिलाया। और एंड में हमने 3 से 4 रियल लाइफ के स्टडीज़ भी डिस्कस किए। जो बलि के रिचुअल्स है वो भी मैम ने बताया कि कैसे नेसेसरी है और कैसे उसे अवॉइड किया जा सकता है, और साथ ही में एंड में एक ऐसी रेमेडी बताई आपको जो माँ बगलामुखी और कामाख्या देवी आप जाके अगर आप करते हैं तो आपके जो कोर्ट केसेस है, लीगल इश्यूज़ है, वो जल्दी से जल्दी सॉल्व होंगे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ऐसे टॉपिक पे आज हमारी ऑडियंस को गाइडेंस दी, जो काफ़ी लोग इस समय इस टॉपिक में फंसे हुए हैं, इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं जो है लीगल इश्यूज, कोर्ट केसेस, और आपकी एक्सपर्टीज़, इतने सारे आपने रेमेडीज डिस्कस किए, हाईलाइट किए इस पॉडकास्ट में, उसके लिए बहुत बहुत आभार मैम। थैंक यू सो मच।